12 दिसंबर को भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसको जारी किया है। वो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है जो हजारों कुंटल प्लास्टिक जब उत्तराखंड के ग्लेशियर्स में और हमारी नदियों में, हमारे पर्यावरण में जब ये जहर की तरह घुलेगा तो हमारे बच्चों की और आपकी और हमारे पर्यावरण की क्या स्थिति है उसका तो भगवान ही मालिक है। ये भारत सरकार की एक गाइडलाइंस के विपरीत है, तो इसलिए हमने रिप्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को, प्रमुख सचिव आबकारी को, पोल्यूशन बोर्ड को दिया हमने 13 दिसंबर को। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 23 दिसंबर को हमने पीएमओ को लिखा है। पीएमओ ने जरूर इनको एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है, पर हैरतअंगेज रूप से ये टेंडर की कार्रवाई अभी भी जारी है, प्रक्रिया अभी भी जारी है। आज सामाजिक कार्यकर्ता व कांग्रेस नेता अभिनव थापड़ ने देहरादून प्रेस क्लब में पर्यावरणविद स्वर्गीय पद्म विभूषण सुंदर लाल बहुगुणा जी की जयंती पर उत्तराखंड के पर्यावरण को इरिवर्सिबल लॉस के लिए आबकारी विभाग उत्तराखंड द्वारा प्रतिबंधित बैन सिंगल यूज प्लास्टिक का 150 करोड़ होलोग्राम लेबल्स के टेंडर में घोर अनियमितताओं पर तथ्यों के साथ प्रेस वार्ता की। यह कार्य केंद्र सरकार की प्रतिबंधित सिंगल उपयोग प्लास्टिक बैन की नीति, प्रधानमंत्री कार्यालय व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स नई दिल्ली द्वारा जारी एसयूपी के प्रतिबंध की गाइडलाइन के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग उत्तराखंड में 20/11/2023 को उत्तराखंड में शराब की बोतलों में लगने वाली होलोग्राम का टेंडर निकाला, जिसमें उन्होंने प्लास्टिक युक्त 36 माइक्रोन का होलोग्राम की मुख्य मांग रखी, जबकि केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय द्वारा 30/6/2022 को जारी गाइडलाइन के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक 100 माइक्रोन से कम पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक की नीति केंद्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 30 जून 2022 को निकाला था। 100 माइक्रोन से कम जो है उसको बैन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इसको भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसको जारी किया। 12 दिसंबर को भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसको जारी किया है और उसके बाद भी राज्य सरकार ने इसको 150 करोड़ होलोग्राम प्लास्टिक बेस निकालने का एक फैसला किया है सिंगल यूज पे। ये वो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है जो हजारों कुंटल प्लास्टिक जब उत्तराखंड के ग्लेशियर्स में और हमारी नदियों में, हमारे पर्यावरण में जब ये जहर की तरह घुलेगा तो हमारे बच्चों की और आपकी और हमारे पर्यावरण की क्या स्थिति है उसका तो भगवान ही मालिक है। पूरे भारत में इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ये भारत सरकार की एक गाइडलाइंस के विपरीत है, तो इसलिए हमने रिप्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को, प्रमुख सचिव आबकारी को, पोल्यूशन बोर्ड को दिया हमने 13 दिसंबर को। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 23 दिसंबर को हमने पीएमओ को लिखा है। पीएमओ ने जरूर इनको एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है, पर हैरतअंगेज रूप से ये टेंडर की कार्रवाई अभी भी जारी है, प्रक्रिया अभी भी जारी है। इन बिंदुओं पर कांग्रेस नेता अभिनव थापड़ ने 13/12/2023 को मुख्यमंत्री आबकारी विभाग व उत्तराखंड पोल्यूशन बोर्ड व 23/12/2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र दिया और उत्तराखंड में 150 करोड़ प्रतिबंधित नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया और इस टेंडर को निरस्त करने के लिए प्रत्यावेदन किया। उक्त पत्र द्वारा राज्य सरकार को भारत सरकार के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की उल्लेखित गाइडलाइंस एसयूपी बैन को आबकारी विभाग द्वारा दरकिनार करते हुए 18 दिसंबर 2023 को 5 वर्षों में 150 करोड़ प्लास्टिक लेबल के हजारों कुंटल प्लास्टिक का टेंडर खोला गया और हैरतअंगेज रूप से कार्य की प्रक्रिया गतिमान है। अभिनव थापड़ ने कहा कि ये वो खतरनाक प्लास्टिक है जिसको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली व स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी प्रतिबंधित बैन किया गया है। फिर भी राज्य सरकार ने शायद किसी अनैतिक लाभ के लिए इन सब नियम कानून और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशों का भी उल्लंघन करते हुए उत्तराखंड के पर्यावरण के लिए यह प्लास्टिक
जहर का कार्य करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस टेंडर के जारी होने के बाद उत्तराखंड की गंगा यमुना जैसी तमाम नदियों, वन आदि में प्रतिबंधित SUP के नॉन बायोडिग्रेडेबल 150 करोड़ प्लास्टिक लेबल पर्यावरण में जहर की तरह घुल जाएंगे। इन होलोग्राम से न सिर्फ उत्तराखंड के पर्यावरण को घनघोर अपूर्णीय क्षति होने वाली है, बल्कि प्रदेश के वन्य जीव, नदियों, झीलें, ग्लेशियर और अन्य पर्यावरणीय स्रोत पर गंभीर तरीके से संकट खड़ा होने वाला है। उन्होंने कहा कि यह चिंतनीय विषय है कि अगले 5 वर्षों में जब 150 करोड़ प्रतिबंधित प्लास्टिक लेबल, जो हजारों कुंटल प्लास्टिक होगी, जब वो हमारे वातावरण में जहर की तरह घुलेंगी तो हिमालय के ग्लेशियर और नदियों पर कितना बुरा असर पड़ेगा और उत्तराखंड के हिमालय और नदियों से भारत के पर्यावरण को इसके नुकसान की चपेट में भी आएगा। किंतु कांग्रेस नेता अभिनव थापर के पत्र लिखने के बाद भी अभी तक सरकार की आंख नहीं खुली है। उन्होंने कहा कि आज हम स्वर्गीय पर्यावरणविद पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा के राज्य में इस पर्यावरण पर उत्तराखंड सरकार की गंभीर चोट से यह प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि यदि उत्तराखंड के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और भारत सरकार की पर्यावरण नीति के खिलाफ भी राज्य सरकार काम करेगी तो हम उत्तराखंड के पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और पूरे प्रदेश भर में आंदोलन खड़ा करेंगे व न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। मोदी जी के रूल के खिलाफ केंद्र सरकार के, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के रूल और गाइडलाइंस और एक्ट के खिलाफ एनजीटी का स्पेशल ऑर्डर्स है। एनजीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड यूफ्लेक्स एक कंपनी है, उनके खिलाफ एक उनकी एक कोई संस्था है उत्तराखंड की, उनकी पीआई थी, उसमें स्पष्ट आदेश है सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। उन सब आदेशों को ताक पर रखकर, और हमने भी इन चीज़ों को सरकार को चेताया है, उसके बाद भी क्यों आबकारी विभाग इसको जारी करने पे है और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि यहाँ पे ऐसा कौन ऐसी ताकत है जो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उत्तराखंड सरकार में ये काम हो रहा है, भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय के खिलाफ ये काम हो रहा है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये कार्य कर रही है? आप लोगों के माध्यम से मैं बात उठाई है, तो इसको तत्काल इसको निरस्त करना चाहिए, अपितु न सिर्फ निरस्त करना चाहिए इस निविदा को। इस निविदा में जो भी अफसर इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए और किन किन कंपनियों का इसमें जो खेल है वो जनता के सामने आना चाहिए।